तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स रखा है यानी कि अर्थशास्त्र ऑनर्स रखा है अपना बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो सेमेस्टर 1 में पहला पेपर हम लोग बना चुके हैं और यह दूसरा पेपर का वीडियो है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स बीए सेमेस्टर 1 का दूसरा पेपर, जिसे आप कोर पेपर 2 बोलते हैं। और यह जितने भी भारत के सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी गवर्नमेंट विश्वविद्यालय हैं, ठीक ना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, सरकारी विश्वविद्यालय, उन सभी के लिए है। 2022 में लिया गया एग्ज़ाम है का पेपर है आपका। और ये यूनिवर्सिटी जो है CBCS यानी कि क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम पे आधारित है। इसका मतलब यह है कि भारत के सभी सरकारी विश्वविद्यालय, ठीक है, अब चाहे आप किसी भी राज्य से हों या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से, सब्जेक्ट सबका सेम रहेगा, ठीक है, एंड सिलेबस भी सबका सेम रहेगा। अब आइए देखते हैं। टाइम आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स अगर आपका 80 रहेगा तो उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 32 नंबर, 32 मार्क्स। लेकिन अगर आपके पेपर में फुल मार्क्स 100 रहेगा तो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 40 नंबर, ठीक है। और क्योंकि किसी किसी यूनिवर्सिटी में, किसी किसी विश्वविद्यालय में फुल मार्क्स 100 तो कहीं पे 80 होता है, ठीक है, लेकिन पेपर और सब्जेक्ट सिलेबस सबका सेम होता है। क्योंकि मैंने चेक करके देखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बोलिए, चाहे कालीकट का बोलिए, चाहे आप कोयलांचल का बोलिए, चाहे लखनऊ का बोलिए, चाहे सागर का बोलिए, किसी भी राज्य का सबका सेम होता है। क्योंकि 10 के बाद सभी का सिलेबस सेम हो जाता है, 9 के ही बाद से हो जाता है, 9 से लेकर के। अब आइए देखते हैं पेपर। तो सबसे पहले आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। इस पेपर में आपको 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 आपका कंपलसरी है, मतलब कि अनिवार्य है। और प्रश्न संख्या 1 को 2 भागों में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। भाग ए, क्वेश्चन नंबर 1 का भाग ए में आपको 2 अंकों वाले 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं भाग क्वेश्चन नंबर 1 का भाग भी, उसमें आएगा आपका 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों का आंसर लिखना होगा। तो आइए देखिए पेपर को, सारा कुछ समझ जाइएगा। तो पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। सबसे पहला हिंदी को पढ़ेंगे। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक क्रियाएं चक्कर काटती है, किसने कहा? मनी इज अ सेंटर अराउंड विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज एलस्टर्स हु सेड, किसने बोला था? पिगू ने, प्रोफेसर मार्शल ने, केनेस ने या प्रोफेसर रॉबिन्स ने? आंसर आप लोग या तो अपने टेक्स्ट बुक से ढूंढिएगा या फिर गूगल से कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, याद रखिएगा। कैम्ब्रिज के समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। कैम्ब्रिज इक्वेशन कैन बी रिटेन ऑफ, तो किस प्रकार लिखा जा सकता है? इसको पढ़ लीजिए यार, एम भी इज इक्वल टू क्या क्या पढ़ेंगे मुझे नहीं मालूम है ये, तो चारों ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। अब आता है प्रश्न संख्या 3। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर मालूम होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जिसके अभी कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है आपका डी नंबर। किसने कहा केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है? सेंट्रल बैंक इज बैंक ऑफ बैंक्स। हु सेड, किसने कहा था? JB शो ने, केंट ने या फिर हाउ ट्रे ने या क्राउथर ने? नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न संख्या 1 का बी। भाग बी में आपको 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर लिखने होंगे। वैसे अभी तो टिक लगाने थे, अब आपके आ गए लिखने वाले। और 4 अंकों वाले प्रश्नों का उत्तर आप एक खड़ा पन्ना का एक साइड या दोनों साइड, अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तो दोनों साइड में लिखिए, कम स्पीड है तो एक पन्ना का एक ही साइड में लिखिए। यहाँ पे लिख दिया गया है कि शब्द संख्या 2 प्रश्नों का आंसर लिखें और लगभग 100 शब्दों में दें, मतलब कि एक खड़ा पन्ना का एक साइड है। तो पहला है आपका छोटा छोटा नोट निकला है। मुद्रा के मूल्य का क्या अर्थ है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस ऑफ मनी। उसके बाद बी नंबर है साख नियंत्रण का क्या आशय है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट कंट्रोल। सी नंबर है अधिविकर्ष क्या है। व्हाट इज एन ओवर ओवरड्राफ्ट। डी नंबर है बॉन्ड मार्केट का क्या अर्थ है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बॉन्ड मार्केट। तो चार में से जो आपको अच्छा लगे वही दो को बनाइएगा। अब यहाँ पे आते हैं 16 अंक वाले प्रश्न। अब 16 अंक वाले प्रश्न आपको चार लिखने हैं, यानी कि 16 चौका 64 और प्रश्न संख्या 1 16 नंबर का, कुल मिलाकर 80 नंबर हो जाएगा। और 16 अंक वाले जितने भी क्वेश्चन रहेंगे 16 मार्क्स के, इसका आंसर आप लोग 3 खड़ा पन्ना का दोनों साइड दे दीजिएगा, ठीक है। 3 खड़ा पन्ना के दोनों साइड। पहला है आपका पूंजीवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की व्याख्या करें। डिस्कस द रोल ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट एंड मिक्सड इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 3 है मुद्रा परिमाण सिद्धांत के कैम्ब्रिज नकद शेष दृष्टिकोण की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इसी में जोड़ा गया है कि किस प्रकार यह सिद्धांत फिशर के सिद्धांत से श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है आपको कंपैरिजन करके भी बताना है। क्रिटिकली डिस्कस द कैम्ब्रिज कैश बैलेंस वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, हाउ इट इज सुपरियर टू द फिशर वर्सन। तो फिशर कौन थे जी, आप लोग पढ़े होंगे, मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है इन सब के बारे में, मुझे केवल आता ही है। आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके क्षेत्र में महारथी हूँ, ठीक ना, ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। चौथा है आपका फिलिप्स वक्र के विशेष संदर्भ में रोजगार तथा मुद्रास्फीति के संबंधों की व्याख्या करें। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन विथ अ स्पेशल रेफरेंस टू फिलिप्स कर्व मतलब वक्र, यानी कि फिलिप्स के वक्र के विशेष संदर्भ में रोजगार मुद्रास्फीति के संबंधों की व्याख्या करें। तो चलिए एक आ गए थे, एक पेशेंट देखना था, क्योंकि मैं एक लैब में भी रहता हूँ, पैथोलॉजिकल लैब में, तो उसको भी देखना पड़ता है। अब आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। केंद्रीय बैंक के उद्देश्यों एवं कार्यों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के जितने भी कार्य होते हैं, वर्क क्या क्या करना पड़ता है, उन सभी चीज़ों को बताना है, फंक्शंस बताने हैं, ठीक है। छठा है आपका व्यावसायिक बैंकों की शाख निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, इसकी क्या सीमाएं हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एडॉप्टेड बाय कॉमर्शियल बैंक, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। तो जितने भी लिमिटेशन होते हैं उन सारी चीज़ों को भी बताना है साथ में। 7 नंबर है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपायों का वर्णन करें। विकासशील देशों में इसके लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। विकासशील देश जैसे कि भारत। डिस्कस द मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, विच मेजर्स आर एडॉप्टेड बाय डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। एंड 8 नंबर है आपका व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। गिव एंड क्रिटिकल एप्रेसियल्स क्या है जी, एप्रेइजल। देखिए दोस्त मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक ना, तो इसके लिए सॉरी। गिव एंड क्रिटिकल एप्रेजल ऑफ कॉमर्शियल बैंकिंग आफ्टर नेशनलाइजेशन। तो राष्ट्रीयकरण जो होता है उसके बारे में बताना है। और एक चीज़ बता दूं कि इसी इंग्लिश के चक्कर में मैं गरुड़ कमांडो में फेल कर गया यार, सारा कुछ फिजिकल पास करने के बावजूद भी। चलिए कोई बात नहीं। 9 नंबर है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें 8 अंकों वाले आपके 2 प्रश्नों के आंसर लिखने होंगे और 8 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आपको 200 शब्दों में देना है, ठीक है। 4 यहाँ पे आपके ऑप्शन में है, 4 में से जो अच्छा लगे उसको लिखना है। सबसे पहला है विदेशी विनिमय बाजार, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में लिख सकते हैं।
ऑप्शन 2 है आपका डेरिवेटिव्स बाजार यानी कि डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में लिख सकते हैं। ऑप्शन 3 है मुद्रा बाजार के उद्देश्य एवं कार्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ मार्केट मनी मार्केट, इसके ऊपर लिख सकते हैं। और चौथा है मुद्रा गुणक यानी कि मनी मल्टीप्लर्स, इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स बीए सेमेस्टर 1 का कोर पेपर 2। इसके बाद आपको अगर AECC या फिर जेनरिक इलेक्टिव जीई का पेपर देखना हो या फिर पीजी का पेपर देखना हो, MA का, MSc का, BA BCom BSc कुछ भी हो दोस्तों, तो आप चैनल में जा कर के देख सकते हैं। साथ ही आपका कोई दोस्त जो भी ऑनर्स कर रहा हो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए। एंड इसका PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम में सबसे बड़ा ट्रिक होता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे आपको आए या ना आए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा।